बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में नेक्स्ट टर्म है ट्रेड पेबल्स। अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जिस भी गुड्स या सर्विसेज में कोई बिजनेस डील करता है, अगर हम उन गुड्स को दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो कैश पर खरीद सकते हैं जिसको कि हम बोलते हैं कैश परचेजेस, या हम क्रेडिट पर खरीद सकते हैं जिसको कि बोलते हैं क्रेडिट परचेजेस, या उधार पर खरीद सकते हैं। तो जब हम उधार पर खरीदते हैं तो कुछ अमाउंट हमारी तरफ से ड्यू होता है टू द सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। जिसने भी हमें सामान बेचा है उसको हमें पैसे देने होते हैं, तो वो पार्ट होता है ट्रेड पेबल्स का। जैसे ट्रेड रिसीवेबल सम टोटल होता है क्रेडिटर्स और बिल्स रिसीवेबल का, ऐसे ही ट्रेड पेबल सम टोटल होता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। तो क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom वी परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे कि हम उधार पर चीजें खरीदते हैं, वो हमें वो चीजें बेचता है, सप्लायर होता है उन गुड्स का, उसे बोला जाता है क्रेडिटर, और हिंदी में इसे बोला जाता है लेनदार। अब जैसे हम डेटर की तरफ एक ड्राफ्ट तैयार करके उनसे साइन ले लेते हैं कि उन्हें हमारे इतने पैसे देने हैं इतने टाइम पीरियड के बाद, ऐसे ही क्रेडिटर भी हमारे से एक ड्राफ्ट तैयार करके उन पर हमारी एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। तो अगर उस ड्राफ्ट को बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो हमारे लिए बन जाता है बिल्स पेबल, the amount of which will be payable on a certain date or certain after certain time period, जिसकी अमाउंट हमें देनी होगी कुछ टाइम पीरियड के बाद, और उस बिल को बोला जाता है बिल्स पेबल। क्यों कहा जाता है कि ट्रेड पेबल्स इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे सारे क्रेडिटर हमारे लिए ड्राफ्ट तैयार करें। सपोज कि हमने कुछ चीजें खरीदी हैं अपने क्रेडिटर से, और हमारे क्रेडिटर्स हैं से 15,000 के, अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने अलग अलग पर्सन ने, या फिर एक ही क्रेडिटर है उसने कुछ बिल का हमारे नाम पर ड्राफ्ट तैयार किया है। सपोज 7,000 का उन्होंने हमारे नाम पर ड्राफ्ट तैयार किया है, और जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बन जाता है बिल्स पेबल, कि हम वो अमाउंट उनको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में दे देंगे, जैसे 3 महीने। तो वो बन गया हमारे लिए बिल्स पेबल। बाकी का क्रेडिटर हमारे लिए क्रेडिटर ही रहेगा। तो ये बन गए हमारे लिए बिल्स पेबल, और 8,000 के हमारे लिए बन गए क्रेडिटर। तो 7,000 प्लस 8,000 टोटल हो गया 15,000। तो ये बन जाएगा हमारे लिए ट्रेड पेबल्स। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेड पेबल इज द सम टोटल ऑफ बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स।